नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। शाम के 7:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे खास पेशकश हरियाणा दिस वीक का। अपनी इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एनबी न्यूज ने संकल्प लिया है हरियाणा की खबरों के प्रवाह को और आगे बढ़ाने का। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर आज आपके अपने हरियाणा से जुड़ी 6 तस्वीरें। इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहली तस्वीर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री बांध निर्माण के लिए MOU साइन किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए सीएम मनोहर लाल की सराहना की। तीसरी तस्वीर में सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद किया। वहीं चौथी तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पांचवी तस्वीर में सीएम मनोहर लाल ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया है। छठी और आखिरी तस्वीर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल को भेंट की गई कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। तो चलिए सरकार के फैसलों से खुशहाल होते हरियाणा तक के साथ शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक। अब सरस्वती नदी केवल वैदिक मंत्रों या पौराणिक पुस्तकों में ही नहीं बल्कि धरातल पर नजर आएगी। देवभूमि हिमाचल और हरियाणा मिलकर इसे पुनर्जीवित करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री बांध निर्माण के लिए MOU साइन किया गया है। इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनेगी। आदि बद्री नदी पर बांध के लिए MOU साइन। हरियाणा हिमाचल सरकार ने किए साइन। धरातल पर दिखेगी सरस्वती नदी। 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। आदि बद्री नदी पर डैम बनाने को लेकर हरियाणा और हिमाचल ने शुक्रवार को पंचकुला में MOU साइन किया। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर 4 गवाह भी मौजूद रहे। हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड बनाया गया। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरस्वती को लेकर हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड बनाया गया है। साइंस के माध्यम से इसका चित्र लिया गया। धरती के नीचे पानी बहता हुआ दिखाई दिया। भूवैज्ञानिकों को सब पता होता है। मुस्फाबाद कस्बा यमुनानगर में है। एक तालाब में महिलाएं पूजा करती हैं। ये तालाब सरस्वती नदी का हिस्सा है। पिहोवा में भी पिंडदान किया जाता है, वो भी सरस्वती का ही भाग है। पिपली में भी सरस्वती का बोर्ड लिखा हुआ है। तब विचार आया कि पानी का धारा प्रवाह बनना चाहिए। सीएम ने कहा कि 8 महीने लगातार पानी मिला करेगा। इससे श्रद्धा का भाव जागेगा। कैथल तक मार्ग है, निर्बाध करेंगे। घग्गर नदी तक ले जाएंगे। कालका से लेकर कालेसर तक पर्यटन की बड़ी संभावना है। दंतियों के माध्यम से पता लगा कि वास्तव में सरस्वती का यहाँ कुछ लेना देना है। अब क्या करें, कैसे करें, उसमें से विचार आया कि इसमें कोई ना कोई धारा, एक धारा प्रवाह पानी का बनना चाहिए। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी कोई योजना कल्पना नहीं थी। तो ये लगा कि ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो पानी आता है, मुख्य रूप से तो आदि बद्री 2 खोल है वहां, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी ठीक कहा जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती है और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें यह पता लगता कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी बने
तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। वाटर लॉगिंग की समस्या होगी दूर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में 7 लाख एकड़ में वाटर लॉगिंग समस्या है। हथनी कुंड बैराज में वर्षा के समय 6 से 8 लाख क्यूसेक तक पानी आता है। थोड़ा पीछे एक डैम बनाने की योजना है, इसकी एनओसी मांगी गई है। दिल्ली के लिए पानी की कमी भी पूरी हो सकती है। यमुना में भी गंदगी समाप्त होगी। हरियाणा, हिमाचल और यूपी भी पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पानी की समस्या सभी प्रदेशों की खत्म हो जाएगी। मोरनी क्षेत्र टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। पानी की समस्या भी है, वहां के लिए भी एक योजना बनाई जा रही है। हिमाचल के साथ मिलकर काम करेंगे। जयराम ठाकुर ने बताया सौभाग्य। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज एक पवित्र काम की शुरुआत हुई। हम हरियाणा के साथ साझा प्रयास कर रहे हैं ताकि सरस्वती नदी जमीन पर दिख सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1987 में आदिबद्री से कच्छ तक हुई सरस्वती नदी यात्रा में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरस्वती नदी के लिए काम करने के लिए हमें प्रेरित कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन की भी नई संभावनाएं पैदा हो सकेगी और रोजगार के अवसर और पानी की समस्या भी दूर होगी। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजना आप अपने हरियाणा में बना ही रहे हैं। अभी आते आते मुझसे मजाक कर रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो पानी वहां तो रुकता नहीं है। तो हम हरियाणा वाले प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पानी हम कहीं रोकें और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो। हरियाणा में सरस्वती नदी 198 किलोमीटर बहेगी। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल के एरिया से बहकर ये पंजाब के पटियाला के सतड़ाना के पास घग्गर नदी में मिलेगी। हिमाचल के क्षेत्र में बनने वाले बांध का निर्माण हिमाचल सरकार करवाएगी और इसके लिए फंड हरियाणा सरकार देगी। 224 हेक्टेयर मीटर पानी में से हिमाचल को 62 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा। 77 एकड़ में डैम का निर्माण होगा। सरस्वती नदी से हरियाणा में लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए पिछले 7 साल से सरकार प्रयासरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के नूंह जिले में संचालित इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि इस जिले को जब 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में शामिल किया गया तब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की दर 50.61% थी, जो सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद बढ़कर 92.2% हो गई है। ये हरियाणा सरकार और प्रशासन के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल सरकार की तारीफ की हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन कल्याण की नीतियों
और कार्यक्रमों का अनुसरण दूसरे राज्य तो करते ही हैं, कई बार केंद्र सरकार भी इनकी नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाकर उन्हें देश भर में लागू करती है। हरियाणा सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले, जिससे वो प्रदेश के विकास में अपना अमूल्य सहयोग करें। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद किया, जिससे कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सीधा मिल सके। परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद। योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं, ताकि सही और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके। उन्होंने कहा कि समर्पण पोर्टल पर लोगों ने स्वेच्छा से कार्य करने के लिए पंजीकरण किया है। इनमें सबसे अधिक युवा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे वॉलंटियर्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने की सहमति प्रदान की है। इन वॉलंटियर्स की शिक्षा, वृक्ष मित्र, पर्यावरण, खेल, महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी रुचि अनुसार सेवाएं ली जाएंगी। लोगों ने स्वयं अपना डाटा घोषित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों ने स्वयं अपना डाटा घोषित किया है। परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिली है, उसका सत्यापन करने के लिए वॉलंटियर को लगाया जा रहा है। भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, वॉलंटियर्स की जिला स्तर पर लोकल लेवल कमेटियों में ड्यूटी लगाई जाएगी, जो उनके कार्यक्षेत्र के आसपास ही होगी। लोकल लेवल कमेटियों में एक सरकारी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉलेज के विद्यार्थी, सोशल वर्कर और वॉलंटियर्स शामिल होंगे। पहले चरण में आय सत्यापन, दूसरे चरण में जन्मतिथि और तीसरे चरण में व्यवसाय, शिक्षा, जाति का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पीपीपी एक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। खंड स्तर पर लगाए गए अंत्योदय मेले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय भाव से कार्य करके समाज के हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। इसके लिए खंड स्तर पर अंत्योदय मेले भी लगाए गए हैं। इन मेलों में 90,000 परिवारों से सीधी बातचीत कर उन्हें किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ने का कार्य किया गया है। इस तरह सरकार हर परिवार की चिंता कर रही है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने 25 से 30 वॉलंटियर से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। स्पेशल डेस्क, ANB न्यूज। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार राज्य के विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही 100 करोड़ रुपए से अधिक की सभी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करने को अपनी मंजूरी दी है,
जिससे कि चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। ये कमेटी हर महीने इन परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। विकास की राह पर अग्रसर अपना हरियाणा। हरियाणा में होगा अब तेज गति से विकास। बड़ी परियोजनाओं पर काम होगा तेज। परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बनाई कमेटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में प्रदेश सरकार विकास की गति पर अग्रसर है। इसी कड़ी में सूबे के सीएम ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस कमेटी में वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सदस्य हैं। स्वयं भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस तरह की परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं भी करेंगे ताकि जहां किसी भी परियोजना में विभागों को दिक्कत या समस्या आ रही होगी उसका तुरंत समाधान हो सके। इसी कड़ी में आगामी 24 जनवरी को मुख्यमंत्री स्वयं एक बैठक करके इन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। परियोजनाओं को लागू करने के लिए काम जारी। सरकार के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में 82 ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए कार्य जारी है जिन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं 14 विभागों की चलाई जा रही हैं, जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग की 2 परियोजनाएं, गृह विभाग की 3 परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की 3 परियोजनाएं, परिवहन विभाग की 1 परियोजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 3 परियोजनाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की 7 परियोजनाएं, ग्राम एवं आयोजन विभाग की 7 परियोजनाएं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 6 परियोजनाएं, बिजली विभाग की 8 परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग और वास्तुकला विभाग की 19 परियोजनाएं, नागरिक उड्डयन विभाग की 1 परियोजना, स्कूल शिक्षा विभाग की 2 परियोजनाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की 2 परियोजनाएं और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 18 परियोजनाएं शामिल हैं। बहरहाल मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने हाल ही में इन विभागों की अलग-अलग 8 बैठकें कर प्रक्रिया को और तेज करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड संबंधी प्रतिबंधों को 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा में बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कोविड संबंधी प्रतिबंधों को 28 जनवरी तक बढ़ाया। 28 जनवरी तक बढ़ी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। सरकार ने नियमों में किया बदलाव।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में लगी पाबंदियों को बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि राज्य में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जनवरी तक बढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जारी संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार नए नियम 28 जनवरी तक लागू रहेंगे। राज्य में अब जिम और स्पा 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट होंगे। साथ ही शराब की दुकानें भी रात 10 बजे तक खुलेंगी। 5, 10 और 13 जनवरी के आदेश रहेंगे जारी। दिशा निर्देशों में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा 5, 10 और 13 जनवरी को पारित आदेश पहले की तरह जारी रहेंगे। साथ ही जिम और स्पा को अब 50% क्षमता उपयोग के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय भी बढ़ाया गया है। पहले शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें खुलती थी, जिसे अब 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। मालूम हो कि हरियाणा सरकार ने उन जिलों को 5 जनवरी को ग्रुप ए में रखा था, जहां कई पाबंदियां लगाई गई थी। बाद में पाबंदियों को सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। हरियाणा सरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार का सामाजिक संगठन भी साथ दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन्फोसिस की तरफ से अपने उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल को भेंट की गई कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व। नागरिक अस्पताल को भेंट की गई मोबाइल वैन। सीएम ने वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। इन्फोसिस जैसी कंपनियां निभा रही दायित्व। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रयासों के साथ साथ औद्योगिक घरानों द्वारा उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किया गया सहयोग सराहनीय है। इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों का देश और दुनिया में नाम है। कोरोना के इस समय में भी इन्फोसिस अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है। दरअसल सीएम ने उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल को भेंट की गई कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। दूर दराज के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल वैन। कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स जैसे दूरदराज के क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इसके अलावा शहर की स्लम बस्तियों में वैक्सीनेशन के विशेष अभियान के तहत इस वैन का उपयोग किया जाएगा। पंचकुला जिला प्रदेश का ऐसा तीसरा जिला है जहां पर लगभग 100% आबादी को वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। जिन लोगों ने मार्च और अप्रैल 2021 में दूसरी डोज ली थी, वे बूस्टर डोज के लिए पात्र हैं। वहीं इन्फोसिस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधों में इन्फोसिस के सहयोग की सराहना की है।
स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2022 को हुई भिवानी के डाडम में पहाड़ खिसकने की घटना की जांच के लिए भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी SS प्रसाद अब इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, भिवानी के उपायुक्त, भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्टेट जियोलॉजिस्ट, खान एवं भू विज्ञान विभाग हरियाणा, तोशाम के उपमंडल अधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी भिवानी और जिला माइनिंग अधिकारी भिवानी इस कमेटी के सदस्य होंगे। बता दें कि भिवानी के डाडम में पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोग घायल हो गए थे। हरियाणा सरकार खेलों को सबसे ज्यादा महत्व देती है। यही कारण है कि ओलंपिक से लेकर नेशनल स्तर तक प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहता है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देते हुए और इस उद्देश्य से खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है, जिसके तहत सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी आरंभ की जाएगी। हरियाणा में खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में होगी खेल नर्सरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि इसके पीछे हरियाणा की मनोहर सरकार की खेल पॉलिसी है। इसके लिए सरकार लगातार नई नई स्कीम लेकर आती रहती है, जिससे कि प्रदेश में खेलों का विकास हो सके। अब सरकार ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी आरंभ की जाएगी। खिलाड़ियों ने दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान। हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के प्रवक्ता ने बताया, हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा से प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। इसी खेल शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने और नई खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए राज्य सरकार सदैव प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा जिनके भीतर मेडल लाने की योग्यता है, हरियाणा सरकार उन तक खुद पहुंच रही है। बहरहाल खेलों के उच्च विकास के लिए सरकार का ये कदम सराहनीय है। इससे आगामी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।